नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप आप अपना पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम देखे सीखेंगे आप ऑनलाइन घर बैठे अपना न्यू पैन कार्ड जिन लोग बनाना चाहते हैं तो आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं विथ फोटो एंड सिग्नेचर के साथ। वो भी अपने फ़ोन की मदद से। आपको कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ऑनलाइन केवाईसी के थ्रू आप इसके बना सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां पर हमें इसे बनना है। तो सबसे पहले आ जाइएगा गूगल में, टाइप कीजिएगा ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई NSDL। NSDL से लिखिएगा, NSDL पैन कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए, जो सबसे पहला आपको पेज मिल रहा है लॉगिन मैनेजर का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL। तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपका ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब हमें करना क्या है, बस सिंपली इसमें हमें सारा डिटेल फिल करना है, भरना है। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले आप हमें देखिए दो ऑप्शन देखने को नीचे मिल रहा है। पहला है अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा है कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। तो अभी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें नीचे आप आइएगा तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो क्या है वो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन टाइप और दूसरा है कैटेगरी। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन टाइप में क्या क्या हमें देखने को मिलता है और कैटेगरी में क्या आता है। एप्लीकेशन में आपका आने के बाद न्यू पेन जो है इंडियन सिटीजन के लिए वो है, बाकी जो आपका था वो डालिए। उसके बाद कैटेगरी में आ जाइए, वहाँ पर आने के बाद आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना, बाकी आपका जो भी आता है अगर तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन जनरली आप इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडिविजुअल लेने के बाद अब हम चले आएंगे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले अपना टाइटल डालना है, जो भी टाइटल हो, श्री हो, श्रीमती हो या फिर कुमारी हो, उस हिसाब से जो आपका एप्लीकेबल हो उससे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इनका श्रीमती सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पहला दिखता है लास्ट नेम एंड सर नेम, ठीक है। तो लास्ट नेम एंड सर नेम करने का मतलब गया, जैसे किसी भी इंसान का, जैसे किसी भी आदमी का नाम मान लीजिए है राम कुमार सिंह, ठीक है। तो राम उनका फर्स्ट नेम होता है, कुमार उनका सेकेंड नाम हो गया, सिंह जो उनका लास्ट नेम हो गया। तो लास्ट नेम को हम लोग सर नेम बोलते हैं, ठीक है। तो आप उस लास्ट नेम को यहाँ पे डालिएगा। अब अगर किन्हीं का अगर दो अक्षर का नाम जैसे राम कुमार है सिर्फ, तो क्या होगा, आपका कुमार ही आपका लास्ट नेम भी है, सर नेम भी वही होगा, ठीक है। तो कुमार डाल दीजिएगा और फर्स्ट नेम में आप अपना जो नेम होगा उसको डालिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या फिल करने को मिल रहा है, तो पहले सरनेम फिल करना है, देन फर्स्ट नेम फिल करना है, देन मिडिल नेम फिल करना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो भी एप्लीकेंट है उनका नाम उस तरीके से आप यहाँ पे एक करके पुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको डेट ऑफ बर्थ इनकॉर्पोरेशन भी मिल रहा है। तो वो इसलिए दिया, अगर मान लीजिए किसी कोई कंपनी के लिए अप्लाई करता है तो उस हिसाब से आप उस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन डेट है उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा उनका वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें क्या देखने को मिलता है, ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी फिल करना है, फिर उनका जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को सही से डालना। उसके बाद टिक बॉक्स में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे ये कैप्चा है, उस कैप्चा को आपको लिख बॉक्स में टाइप करना है देख करके। अगर कैप्चा नहीं समझ में आए तो रिफ्रेश करके आप इस तरह देख सकते हैं। उसके बाद कर दीजिएगा यहाँ से सबमिट जैसे कीजिएगा। तो चलिए अब ये प्रोसेस बढ़ेगा आगे। तो अब यहाँ से क्या हुआ, मेरा एप्लीकेशन हो गया, जिसमें टोकन नंबर हमको एक मिल गया। जैसे इन फ्यूचर अगर मान लीजिए आप इसमें लॉग आउट कर जाते हैं, बाद में अप्लाई कर दे, तो ये टोकन नंबर से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना तक एप्लीकेशन क्या हुआ प्रोसेस में है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म, टोकन नंबर को नोट डाउन करके रखिएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जा रहा है, हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप इसमें आप अप्लाई जो करें उसको डॉक्यूमेंट आप कैसे भेजिएगा। तो पहला आता है सबमिट डिजिटली थ्रू KYC एंड साइन पेपरलेस। मतलब से कोई पेपर आपको जमा नहीं कर, ऑनलाइन थ्रू आपको KYC के थ्रू इसमें आपको ये आपका KYC हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये आधार के थ्रू होगा। इसमें आपका सिग्नेचर और फोटो जो है जो आपका पैन कार्ड में है, आधार कार्ड में वो ही लेगा, लेकिन सिग्नेचर आपका आधार कार्ड में कोई सिग्नेचर नहीं होता है। तो दूसरा में देख लीजिए, सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू साइन। इसमें क्या होगा, आपको इस फोटो का और इसका सिग्नेचर का दोनों आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। लास्ट आता है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। इसमें क्या है, आपको एप्लीकेशन फिल करके ये डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजना पड़ेगा ऑफिशियल एड्रेस पे। तो हम आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने को बोलेंगे, सबमिट स्कैन इमेज थ्रू KYC। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे चले आएगा, वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, क्या आपको फिजिकल कार्ड चाहिए, मतलब जो पोस्ट के द्वारा आपको जो फिजिकल कार्ड है वो चाहिए या नहीं। तो जनरली फिजिकल कार्ड तो चाहिए तो हम उसको यहाँ से आप यस कर लेते हैं। तो उसका यस करने से क्या होगा, उसका फ़ी और चार्जेस जो है कुछ अलग है, तो आप फीस एंड चार्जेस भी फीस एप्लीकेबल पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपका पोस्ट के द्वारा आप घर में पैन कार्ड आ जाएगा।
तो इस लेने के बाद अब चले आते हैं हम नीचे। नीचे की और हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भरना है, तो वो क्या है, पहले हमारा आधार नंबर। यहाँ पर आपको आधार का जो लास्ट 4 डिजिट है उसको सही से देख करके यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, तो आधार का जो लास्ट डिजिट उसको देख करके आप जैसे फिल कीजिएगा तो आधार कार्ड में जो नाम है आपका वो यहाँ पर नेम शो कर जाएगा। ठीक है, नेम जैसे शो हो जाएगा उसके बाद नीचे देखिएगा आपका फुल नेम एंड एप्लीकेंट में सब डिटेल भी आपका खुल रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आधार कार्ड से आपको चीज़ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे एक करके फिर भी आप चेक कर लीजिएगा सारा कि आपका सब कुछ फिल हो रहा है या नहीं। तो अगर मेल फीमेल है जो भी है उसको आप सही से फिल कीजिएगा। उसके बाद चलिए नीचे चले आते हैं। लिखता है हैव यू एवरी बीन नाउ एनी अदर ने, अगर आपका कोई और भी कोई नाम है तो आप उसको यस करके डाल सकते हैं। अनदर नहीं ऐसा कोई तो जनरली एक ही नाम होता है तो आप उसको नो करके सेलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, तो वो आपका नो ही होगा। तो चलिए अब फिर हम नीचे आते हैं। नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट एंड यू वांट टू अप्लाई टू पेन फॉर फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर नेम। हम इसको यहाँ से नो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जिनका मदर नेम सिंगल पेरेंट्स है तो उस हिसाब से क्या जो भी है उनको आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलता है, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, दोनों का ऑप्शन है। तो आप पैन कार्ड में जिनका भी नाम चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, देन उनका नेम फिल कर देना। अगर आप फादर नेम सेलेक्ट करते हैं तो फादर नेम डालें, मदर नेम आपको डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मदर नेम सेलेक्ट करते हैं तो आपको मदर नेम भी डालना है, फादर नेम नहीं डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी सर सेम वही चीज़ है, सर नेम पहले, फर्स्ट नेम देन मिडिल नेम। ठीक है, तो आप यहाँ से अब आपको जो भी नेम डालना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों ऑप्शन है फादर नेम एंड मदर नेम, तो आपका जो भी सुटेबल हो उसको आप यहाँ पर आप देख करके सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ से कर देना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आ गए। नेक्स्ट हमें मिलता है सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जी हाँ, इस सेव एंड ड्राफ्ट कर लिया तो मतलब जो डॉक्यूमेंट मैंने फिल किया सब डेटा सेव होते जाएगा। ठीक है, चलिए प्लीज सिलेक्ट, इस पूरा इनकम सेलेक्ट करना है कि आपका इनकम सोर्स क्या है। तो इनका कोई भी इनकम सोर्स नहीं है तो यहाँ पर नो इनकम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ एप्लीकेबल होता है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए तो नीचे चले आते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, आपका जो एड्रेस है जहाँ पर आप रेसिडेंस है आपका उसको आपको यहाँ पर डालना है। अब देखिए एड्रेस भी अब दो तरह का होता है, पहला होता है आपका रेसिडेंस का एड्रेस, दूसरा ऑफिस का एड्रेस। ठीक है, तो ये एड्रेस आपका एज ए प्रूफ आपको कहीं प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है उसे ही आप एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, और वो आपका रेसिडेंस एड्रेस है या ऑफिस वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा इनका जो करंट का रेसिडेंस एड्रेस है तो मैं रेसिडेंस ही सेलेक्ट करता हूँ और चले आता हूँ रेसिडेंस एड्रेस के फॉर्म पर। नीचे चले आएंगे हम। यहाँ पर आने के बाद जो भी आपका एड्रेस है सब उसको एक करके आप फिल कर लीजिएगा। इसमें याद रखिएगा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, इस चीज़ को आप सही से फिल कीजिएगा। तो चलिए मैं एक करके सब इनका डेटा फिल करता हूँ। उसी तरह आप ऑफिस एड्रेस भी, अगर ऑफिस एड्रेस तो ऑफिस एड्रेस भी आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टेलीफोन एंड नंबर एंड ईमेल आईडी। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, कंट्री कोड है तो वो डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर है तो वो डालिए। अगर टेलीफोन नहीं है, कस्टडी एरिया कोड नहीं पता है तो आप 0 डाल के उसको छोड़ सकते हैं। वहाँ पर मोबाइल नंबर आप फिल कर दीजिए। देन ईमेल आईडी आप जरूर डालिएगा। ठीक है, ताकि ईमेल आईडी पे ही सब आपका स्टेटस मिलते रहेगा। उसके बाद चले आइए तो हम नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, अब क्या बोलता है अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एक्सेशंस। इसमें ये कह रहा है ये चीज़ हमेशा नो ही रहता है। ये कब सेलेक्ट करना है, जब आप जिनका पैन कार्ड बना रहे हैं और उनका उम्र 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में आपको यस करना है। और अगर 18 साल से अधिक है तब ये नो ही रहता है। ठीक है, तो मैं जिनका बना उनका 18 साल से कम ही है तो उसको हम नो सेलेक्ट करेंगे। तो आप जिन्हें नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप इसको आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे आ गए हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे एरिया का एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, ये सब चीज़ आपको फिल करना है जिससे हम एओ कोड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एओ कोड आपको सर्च करके आप ला सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपना सेलेक्ट कीजिएगा, सॉरी स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। देन आपका जो सिटी है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। सिटी लेने के बाद जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का नाम डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ से सिटी ले लेता हूँ, इनका मैं एरिया का नेम फिल कर देता हूँ और यहाँ से फैच पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो एरिया कोड है सब डिटेल एओ कोड सब चला जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट का ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा वो शो करने लगेगा। देन यहाँ से नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आ गया मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब डॉक्यूमेंट फिल करना है। तो सबसे पहले हमको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है कि आइडेंटिटी के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी मैं करने जा रहा हूँ आधार के थ्रू केवाईसी होगा। तो मैं आपका आधार कार्ड जो है
उसे ही आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ में डालिए। तो यहाँ से मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हमें मिलता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। अपना एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो आप जानते हैं एड्रेस के लिए मैं आधार कार्ड का यूज़ करूँगा, क्योंकि आधार कार्ड में भी हमारा एड्रेस होता है। तो यहाँ से मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हमें आधार कार्ड का ही ऑप्शन, क्योंकि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी सही रहता है, तो उसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब तीनों के लिए हमको आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर अपना नेम डालिएगा, हिमसेल्फ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जिस जगह से ये अप्लाई हो रहा है उस जगह का नेम डाल दीजिएगा। देन उस डेट को डाल दीजिए जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिल रहा है फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड करना है। इसके बारे में बता देता हूँ। फोटो जो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसका साइज 3.5 × 2.5 cm में होना चाहिए और ये 50 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ करने के बाद इसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले देखिए प्लस का सिंबल आपको दिख रहा है, प्लस का सिंबल आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फाइल लोकेशन है वो वहाँ से खुल जाता है। तो अपना फाइल लोकेशन जैसे खुलेगा, आप जिस जगह फोटो रखें उसको आप सेलेक्ट कीजिए। देन इसको पॉपअप कॉपी करके यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पर वो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। उसी तरह आप सिग्नेचर करेंगे, ये भी आपका सेम वही चीज़ है, बस फोटो आप सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर देना है। चलिए मेरा फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया। अब हमें बात है यहाँ पर आप अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो मैंने डॉक्यूमेंट्स हमें जो देना है, क्या देना है, तो आधार कार्ड। तो आधार कार्ड को PDF में बना कर रहिएगा, लेकिन याद रखिए यह 300 KB से नीचे का होना चाहिए और ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए इसमें भी सेम प्रोसेस है, प्लस पे क्लिक जैसे कीजिएगा आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं क्या करके सब में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद अब इसको हम सबमिट करेंगे। बस यही चीज़ याद रखिए PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। हो गया। अब चलिए योर एप्लीकेशन सबमिटेड, प्लीज़ कंफर्म। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, बस कुछ कंफर्मेशन करना है। अब इसे देखिए मैंने आधार का लास्ट 4 डिजिट डाला था, अब यहाँ पर हमको आधार का शुरू का 8 डिजिट डालना है। तो एक देख करके आप अपना आधार का शुरू का डाल दीजिएगा। फिर जो आपका आधार कार्ड नेम वो नेम चला आएगा। बस सेम चीज़ आपको सबको फिर से आपका रीचेक कर लेना है कि जो मैंने डिटेल भरा है वो सब कुछ सही है नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। सब डिटेल देखो रीचेक मार गया। करने के बाद सबको अब हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ से आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं अब इसको हम। अब आता है मोड ऑफ पेमेंट। अब आप सारी पेमेंट करने का, तो यहाँ पर आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क से कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन करूँगा आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम से ही इसको पेमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकेंड ऑप्शन को। इसको आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, इसको टिक बॉक्स सेलेक्ट कीजिएगा, तो कितना पेमेंट करना है आपको सब यहाँ पर हो रहा है। फी इंक्लूडिंग GST, विद GST हमको 106 रुपये 90 पैसे इसको पेमेंट करना है। तो इस एग्रीमेंट को सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब चलिए यहाँ पर आ गया कंफर्म पेमेंट को करने का। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID और अमाउंट आ गया, पे कर देना है। पे क्लिक, प्लीज़ वेट। अब देखिए अब हमें यहाँ से क्या आ गया, सबसे पहले हमको एक स्कैनर कोड मिल गया, QR कोड आ चुका है, जिसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। हमें ऑप्शन 3 और भी ऑप्शंस मिलते हैं, प्रीपेड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का, UPI का, देन फिर आपका नेट बैंकिंग का। इसमें आप अलग अलग तरीके से पेमेंट, UPI में आप जाकर अपना मोबाइल नंबर या UPI ID डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में आप अपना कार्ड नंबर डाल करके वो डिटेल डाल कर पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आप अपना बैंक सेलेक्ट करके नेट बैंकिंग ID पासवर्ड डाल करके उसको आप वेरीफाई करके पेमेंट कर सकते हो। मैं अपना QR कोड का स्कैन करके पेमेंट इसको कर दिया। अब पेमेंट होने के बाद इसको आप कुछ देर के इसको रिफ्रेश नहीं लिखा हुआ है, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश योर पेज, क्लोज द ब्राउजर, मतलब कि आप जब पेमेंट का ऑप्शन होगा तो आप इसको रिफ्रेश नहीं करें। अब देखिए अब यहाँ से मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है, ट्रांजेक्शन सक्सेस दिख रहा है, ट्रांजेक्शन रिफ्रेश नंबर आ गया, पेमेंट अमाउंट आ गया है, टोटल बैंक डिटेल आ गया है, कब हुआ है। देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना। अब मेरा ऑथेंटिकेशन आएगा जिसमें हम इसको ऑथराइजेशन करेंगे आधार के थ्रू। तो ये सब देखने का सब कुछ खुल आएगा, बस आपको चेक बॉक्स इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलता है, उसको आप ऑथेंटिकेट करेंगे। उस वीडियो जैसे क्लिक कीजिएगा तो OTP ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चला आएगा। तो OTP पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक था उस नंबर पर आपको एक OTP गया होगा। उस OTP को आप सिंपली यहाँ से फिल करेंगे। अगर OTP आपको नहीं मिलता तो देखिए रिसेंट का ऑप्शन मिलता है, रीजनरेट OTP का। रीजनरेट OTP जैसे कीजिएगा फिर से OTP आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए OTP डाल के इसको अब हम सबमिट कर देते हैं। हो गया। अब फिर इसको यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। इस पेज को कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पेमेंट फंस भी सकता है।
कंटिन्यू करने के बाद देखिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है पेन का, तो आप उसको सबसे पहले यहाँ पे इसको ऑथराइज कीजिए। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए चेकबॉक्स से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पूरा आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैं एक करके यहाँ पर अपना पूरा आधार कार्ड फिल करता हूँ 12 डिजिट का। डालने के बाद अब इसको क्या करना है, आप इसको यहाँ व्यू करके देख भी सकते हैं और यहाँ से कर देना आपको सेंड OTP। इसमें भी क्या होगा, इस आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल पर आपका एक OTP जाएगा। उस OTP को आप देखिए OTP सक्सेसफुली सेंड हो गया। अगर OTP आपको नहीं मिलता है, हमें कुछ देर बाद जस्ट यहाँ कुछ देर के बाद यहाँ पे रिसेंड OTP का भी ऑप्शन चला आएगा। देखिए आ गया रिसेंड OTP, जिससे आप करके अगर OTP नहीं मिल रहा है तो आप रिसेंड भी कर सकते हैं। अगर आ गया तो उस OTP को बस यहाँ डालना है, देन इसको कर देना है वेरीफाई OTP। और OTP आपका जैसे वेरीफाई होगा तो यहाँ नीचे आपको शो करेगा सक्सेस वेरीफाइड OTP। तो चलिए OTP आ गया, मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। इसमें कुछ टाइमिंग आपका लग सकता है। देखिए यहाँ दिखाएगा सक्सेस OTP वेरीफाइड आ गया। चलिए अब यहाँ से मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक्नॉलेजमेंट जो है यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये अभी आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो रहेगा। ये आप कोई भी इसको खोल नहीं सकता है। इस फाइल को खोलने के लिए, इस PDF को खोलने के लिए यहाँ पर आपको कुछ पासवर्ड डालना है। वो पासवर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी डालने का एक तरीका है। देखिए जिस तरीके से फॉर्मेट लिखा हुआ है, डेट मंथ और ईयर, इसमें कोई भी स्लैश कोई भी ऑब्लिक कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसको आप पूरी तरीके से आप फिल कर दीजिएगा। अगर आपके मान लीजिए डेट में सिर्फ एक लेटर से मान लीजिए जिनका डेट 2 जून 1996, तो उसके अनुसार पर आप 020619 इस तरह से आप डाल सकते हैं। अब देखिए जैसे पासवर्ड डालें, ये मेरा PDF खुल चुका डिटेल। तो यहाँ पर आपका एक करके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपने जो डेटा, यहाँ पर आपको पेन नंबर भी देखने को मिलेगा। सब डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेन की तरफ से क्या क्या फॉर्म आप क्या भरे, कौन सिग्नेचर फोटो कहाँ गया, सब डिटेल आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे क्या करना है कि इसको आप सिंपली आप कहीं भी पेन का जरूरत है, आपको पेन कार्ड जमा करना था, तो वहाँ पर आप इसे आप डायरेक्टली प्रिंट आउट लेकर के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। आपका कुछ दिन के बाद एक सप्ताह बाद आपको पेन कार्ड आपको ऑफिशियल एड्रेस पर पोस्ट के द्वारा मिल जाएगा। तो अगर आप इसको चाहें कि प्रिंट करना या फिर प्रिंट करना, तो यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन है। आप इजीली यहाँ पर जाकर प्रिंट पे क्लिक कीजिए। प्रिंट डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड PDF कर दीजिएगा। ये PDF ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर भी चलाएगा। ये भी पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा, वही कि पासवर्ड आपका डाल करके ये खुलेगा। तो आप पासवर्ड डाल के इसको इजीली खोल सकते हैं। ये आपको वही लगभग 2 से 3 पेज का आई थिंक रहता है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। आप देखिए इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं भेजना है। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, सिंस दिस एप्लीकेशन इज डिजिटल साइन यूजिंग e-sign KYC देयर इज ए नॉट नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कहीं को ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी आपको इसको भेजने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेन अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पेन कार्ड को आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो उसको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट लगता है ऐसा, अगर आपको इसको कैसे अगर पता चला ट्रैक करना चाहें कि मेरा पेन कार्ड बना कि नहीं, पोस्ट पे कहाँ है नहीं, तो आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पर।